ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी है। ये वीडियो कन्या यानी कि वर्गों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वीडियो है जुलाई अगस्त सितंबर 2024 के त्रैमासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आपके लिए आने वाले 3 महीनों का हाल। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से मासिक राशिफल, साप्ताहिक राशिफल आते ही रहते हैं। ग्रहों की गोचरीय स्थिति में भी यथासंभव मैं वीडियोस देता ही रहता हूं। लेकिन ये त्रैमासिक राशिफल बहुत विशेष होते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति सच में ज्योतिष का औचित्य समझता है, जो ये समझता है कि ज्योतिष मार्गदर्शन का एक शास्त्र है और उसके अनुसार अपने आने वाले 3 महीने को प्लान करना चाहता है, उनके लिए त्रैमासिक राशिफल बहुत विशेष होते हैं, ताकि व्यक्ति समझ पाए कि आने वाले 3 महीनों में ग्रहों की स्थिति क्या है, क्या अच्छा हो रहा है जिसका लाभ उठाया जाए, क्या बुरा हो रहा है जिससे बचा जा सके। और यकीन मानिए जो 3 महीने का कालखंड है, इसमें बहुत कुछ हो रहा है। जहाँ पर मंगल और गुरु की युति होगी, शनि का एकदम वक्र प्रभाव दिखेगा, वक्री रहेंगे पूरे इस 3 महीने के कालखंड में। वो बुध एक अलग ही चाल चलेंगे, वो वक्री भी हो जाएंगे, पतित भी हो जाएंगे, यानी कि पीछे जाते जाते पिछली राशि में गिर जाएंगे। और उनका प्रभाव आपके ऊपर सबसे ज़्यादा रहता है, क्योंकि आपके लग्न के स्वामी हैं। इसी के साथ सूर्य स्वराशि के होंगे, लेकिन कुछ टाइम बाद वो ग्रहण दोष में चले जाएंगे, क्योंकि केतु के साथ आ जाएंगे। शुक्र नीच के होंगे और वो भी केतु के साथ बैठ के कई लोगों के संबंधों में, वो रिलेशनशिप हो या मैरिड लाइफ हो, उसमें विकार लाएंगे। और ये सब चल ही रहा होगा कि सितंबर तक आते आते साल का तीसरा ग्रहण भी लग जाएगा, चंद्र ग्रहण, जो कि आपके सप्तम भाव में लगेगा, यानी कि मीन राशि में। तो बहुत कुछ, ये तो कुछ हाईलाइट ही थी इस 3 महीने के कालखंड में जो हो रहा है। बल्कि अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा घटनाएं घटेंगी। कुछ अच्छा भी होगा, वह भी बताऊंगा, कुछ बुरा भी होगा, वह भी बताऊंगा हमेशा की तरह। और कुछ उपाय भी अवश्य मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा, जिसके करने से इस 3 महीने के कालखंड की सकारात्मकता अवश्य बढ़ेगी आपके लिए। तो शुरुआत करते हैं इस त्रैमासिक राशिफल का जुलाई के महीने के साथ। शुरुआत करते हैं जुलाई के महीने के साथ। जुलाई का महीना ठीक है, अच्छा है। कई महीनों में इसमें अच्छे बदलाव भी होंगे, कुछ ऐसी भी चीज़ें होंगी जिनसे बचकर रहना पड़ेगा। सभी के बारे में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम मंगल की बात करेंगे। मंगल एक ऐसे ग्रह हैं जो इस पूरे ही महीने बहुत एक्टिवेट रहेंगे। सबसे पहले तो 12 जुलाई तक वो आपके अष्टम भाव में रहेंगे और विपरीत राजयोग बनाकर बैठेंगे, क्योंकि 8वें घर के स्वामी हैं और 8वें घर में ही बैठे हैं, तो बनेगा विपरीत राजयोग। लेकिन यहाँ पे जो मंगल है बहुत एक्टिवेटेड है। क्यों? पहला विपरीत राजयोग है, अपनी ही राशि के हैं, स्ट्रांग है। दूसरा कर्तरी योग में भी है, क्योंकि एक साइड राहु हैं, एक साइड गुरु हैं। दोनों ने ही मंगल को कर्तरी योग में फंसाया हुआ है। अब यहाँ पे कर्तरी योग का जो प्रभाव होता है ना, वो अफेक्ट डालता है, यानी कि प्रभाव डालता है। अब ये शुभ कर्तरी भी नहीं है, पाप कर्तरी भी नहीं है, कॉमन कर्तरी योग है। तो एक साइड गुरु हैं जो भाग्य स्थान में बैठे हैं और एक साइड राहु हैं जो सप्तम भाव में बैठे हैं, यानी कि भाग्य का भी साथ मिलेगा और सप्तम भाव है, यानी कि आपको अपने आप को एक्सप्रेस करने का भी मौका मिलेगा। तो ये मंगल का अष्टम भाव में होना बहुत अच्छा दिख रहा है आपके लिए। कुछ चीज़ों पर इसका बुरा प्रभाव भी रहेगा, वो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अदरवाइज मंगल का यहाँ पे एक्टिवेट होना बहुत शुभता लेकर आएगा। अब मंगल प्रॉपर्टी के कारक हैं और अष्टम भाव एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का है। तो अगर कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से आपको प्राप्त करना था, आपका कोई वाद विवाद चल रहा था, सॉल्व हो सकता है, लाभ मिल सकता है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से, वसीयत आदि से। और क्योंकि मंगल कंस्ट्रक्शन के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट कारक है, तो अगर आपकी कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी, कोई गांव में प्रॉपर्टी पड़ी हुई थी, उस पर अगर आप कंस्ट्रक्ट कराने की इच्छा कर रहे थे, रख रहे थे, तो उसके लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। मंगल द्वारा विपरीत राजयोग है और मंगल आपके तीसरे घर के स्वामी भी हैं, 8वें घर के स्वामी भी हैं। कोई रुका हुआ पैसा था, रुका हुआ कार्य था, वो भी यहाँ पर आगे बढ़ सकता है। यहाँ पर शनि की दृष्टि भी मंगल पर है। इससे थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि शनि बहुत स्ट्रांग है और वो 6ठे घर के स्वामी है और मंगल को देख रहे हैं। इसका अच्छा प्रभाव क्या रहेगा? आपका कोई लीगल कार्य था वो पूर्ण हो सकता है, क्योंकि मंगल 6ठे घर में बैठे हैं और शनि 6ठे घर में बैठे हैं और शनि स्वयं यहाँ पर विपरीत राजयोग बना रहे हैं। अब यहाँ पर 2 विपरीत राजयोग वाले ग्रहों का एक योग बन रहा है दृष्टि द्वारा, जो बता रहा है कि आपकी लीगल बाधाएं, आपके अटके हुए कार्य
अटका हुआ पैसा, अटके हुए सरकारी कार्य, ये सब पूर्ण हो सकते हैं। लेकिन ये शनि का मंगल पर प्रभाव, मैं कई बार इस शब्द को यूज़ कर चुका हूँ कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों ही होता है। तो कंस्ट्रक्टिव वही था, जैसे मैंने कहा कि आप अगर कोई प्रॉपर्टी पे कंस्ट्रक्ट कराना चाहते थे उसके लिए अच्छा है, जो बिजनेस करते हैं लोग कुछ मैन्युफैक्चरिंग आदि का उनके लिए अच्छा है, सरकारी कार्यों लीगल कार्यों को पूर्ण करने के लिए अच्छा है। लेकिन शनि का प्रभाव जो मंगल पर है, ये व्यक्ति को गुस्सा बहुत दिलाता है, इम्पल्सिव बहुत करता है, और ये चोट चपेट का भी कारक बन जाता है। अष्टम के मंगल हैं, अचानक से गिर के, अचानक से किसी चीज़ से थोड़ा सा कट पिट के आपको चोट लग सकती है। और अगर वाहन चलाते हैं तो भी बहुत केयरफुल हो जाएगा, क्योंकि अष्टम के मंगल अचानक से इन सब जगहों पर, स्पेशली क्योंकि शनि का प्रभाव भी है, तो बुरा एक रिजल्ट दे सकते हैं। मंगल यहाँ से बैठकर अपने नीच की राशि लाभ स्थान को देखेंगे। तो मंगल क्योंकि अष्टमेश है और लाभ स्थान को देख रहे हैं, और नीच की राशि है, नीच का ग्रह या नीच की राशि आज के टाइम में पैसा बहुत देती है, तो अचानक से यहाँ पे धन का लाभ भी हो सकता है। तो मंगल बुरी अवस्था में नहीं है, एक्टिवेटेड बहुत है, लेकिन जो शनि का प्रभाव है उससे आपको बचकर रहना पड़ेगा अवश्य, क्योंकि वो आपको थोड़ा सा चिंताजनक स्थिति में डाल सकता है। मंगल एक दृष्टि से दूसरे घर को भी देखेंगे, अपनी वाणी पर भी नियंत्रण करके रखेंगे तो बहुत अच्छा है। इसके बाद हम खैर शनिदेव की बात थोड़ी देर में करते हैं। जो इस महीने का पहला राशि परिवर्तन होगा उसकी बात पहले कर लेते हैं। शुक्र महाराज का राशि परिवर्तन होगा और वो 7 जुलाई को आपके लाभ स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। अति उत्तम। क्यों? क्योंकि आपके धनेश हैं, आपके धन स्थान के स्वामी आपके लाभ स्थान में प्रवेश कर गए। क्या बना? उच्च कोटि का धन योग। मैं कई बार बता चुका हूँ कि धन स्थान का और लाभ स्थान का, इनका किसी भी प्रकार से, अगर आप अपनी कुंडली में भी देख लीजिए, किसी भी प्रकार से इनका कॉम्बिनेशन बना हुआ है, मतलब कि धन योग है उच्च कोटि का। और यहाँ पर यहाँ पे शुक्र जो है वो नवम भाव के स्वामी भी हैं, यानी कि नवमेश भी 11वें घर में आ गए। और इनका योग किससे हो रहा है? योग हो रहा है बुध से, जो क्या है आपके लग्न के स्वामी। यानी कि ये जो टाइम होगा आपका 7 जुलाई से बाद का करीबन 1 महीने का, जब तक बुध वक्री नहीं होंगे 5 अगस्त को, ये अति उत्तम टाइम है आपका। यहाँ पर पैसा भी आएगा, अच्छी न्यूज़ भी आएगी, धन कमाने के अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, इच्छाओं की पूर्ति होगी, और विवाह के लिए भी यहाँ पे अति उत्तम योग बन जाता है, क्योंकि शुक्र अपने आप में कारक है विवाह के, और जब वो लाभ स्थान में आते हैं तो अपना कारकत्व बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे आपको या आपके लिए विवाह के योग भी बन जाते हैं। मंगल की दृष्टि शुक्र पर भी है, और मैं कई बार बता चुका हूँ कि मंगल और शुक्र का प्रभाव धन योग होता है। तो ये समय आपके लिए करियर हो या बिजनेस हो, सब में लाभकारी रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये दोनों ग्रह मिलकर आपके पंचम भाव को देखेंगे, यानी कि स्टूडेंट्स की इच्छाएं पूरी होंगी, स्टूडेंट्स के काम पूरे होंगे, स्टूडेंट्स को सफलता मिलेगी, स्टूडेंट्स को भाग्य का साथ मिलेगा, क्योंकि नवमेश आपके पंचम भाव को देख रहे हैं। तो अति उत्तम ये आपके लिए योग बन रहा है, इसका लाभ उठाइएगा। शुक्र का 11वें घर में आना ही अति विशेष होता है। कई प्रकार के कार्य बनने शुरू हो जाएंगे, कई प्रकार की इच्छाएं पूरी होना शुरू हो जाएंगी, नई इच्छाएं भी जागृत होंगी, और वो इच्छाएं भी आपकी पूर्ण होंगी। अति विशेष है। कर्क राशि है, संवेदनशीलता की राशि है, और यहाँ पे शुक्र और बुध हैं, यानी कि लोगों के भी कुछ काम आ पाएंगे, लोगों के लिए भी मदद करेंगे। और ये वो टाइम है जब आप अपने घर वालों के लिए भी बहुत कुछ करने का प्रयास करेंगे, और उसमें भी सफलता आपको प्राप्त होगी। तो अच्छा ये समय एक दिख रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो शुक्र पर राहु का प्रभाव भी है, और राहु विदेश के कारक हैं। तो अगर विदेश संबंधित कुछ कार्य करना चाहते थे, उसमें भी आपको अति पूर्णता, अति शुभता यहाँ पर हर प्रकार से दिख रही है। इसके बाद एक राशि परिवर्तन बहुत विशेष होगा, वो होगा मंगल महाराज का, और मंगल आपके नवम भाव में आकर बैठ जाएंगे, और उनकी युति किससे होगी? गुरु से, यानी कि देवगुरु बृहस्पति से, और करीबन 1.5 महीने के लिए यहाँ पर बैठेंगे। अब मंगल जो आपके तीसरे घर के स्वामी हैं, वो नवम भाव में आ गए। तीसरा भाव पराक्रम, मंगल पराक्रम, नवम भाव भाग्य, गुरु भाग्य। अब ये इससे अच्छा कॉम्बिनेशन आपको कहाँ मिलेगा? आपका पराक्रम और आपका भाग्य साथ में बैठा है, यानी कि जब देखिए ये होता है ना, तभी जीवन में सफलता मिलती है। कई बार कुंडलियाँ आती हैं, लोग पूछते हैं कि हम मेहनत करते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते। मैं यही कहता हूँ कि भाग्य के बिना नहीं मिल पाता। आप माने ना माने, मुझे कोसें, किसी और को कोसें,
लेकिन सत्यता यही है कि अगर भाग्य साथ नहीं देता आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो वही एक चीज़ है, ये वही टाइम है जब आपका भाग्य साथ देगा, या ये वही समय है जब आपके पराक्रम को, आपके पौरुष को, आपके एफर्ट्स को भाग्य का साथ मिलेगा। और ये जो कॉम्बिनेशन होता है ये सफलता का कॉम्बिनेशन होता है, सफलता की कुंजी होती है। ये जो टाइम होगा आपका मंगल और गुरु की युति का, ये अधिकतम, ये वो टाइम है करीबन 1 महीने का जब आपके अधिकतम कार्यों में सफलता आपको मिलना शुरू हो जाएगी। 20 दिन, बल्कि 20-25 दिन का है, क्योंकि जब बुध वक्री होंगे चीज़ें बदलेंगी। तो ये करीबन जो 25-30 दिन का टाइम है, इसका उपयोग कीजिएगा, भाग्य का साथ मिलेगा। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, पंचम से पंचम में है गुरु, पंचम को देख रहे हैं, गुरु संतान के कारक हैं। मंगल के साथ बैठे हैं जो अष्टमेश हैं, बीज कारक हैं, बीज स्थान के स्वामी हैं। जिन दंपत्तियों के, जिनके संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी, जिनको संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी, उनके लिए सबसे अच्छा है। नवम भाव में मंगल है, नवम भाव में गुरु है। अचानक से घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, कोई पूजा, आपका मन करेगा कोई पूजा पाठ कराएं, सत्यनारायण जी की कथा कराएं, कोई बड़ा अनुष्ठान कराएं, महामृत्युंजय का अनुष्ठान कराएं, देवी का अनुष्ठान कराएं, रुद्राभिषेक कराएं। ये मन करता है, कीजिएगा। आप सनातनी हैं, कीजिएगा, इसमें कोई बुरा चीज़ नहीं है। इसके साथ ही आपको कई धार्मिक जगहों पर जाने का अवसर भी प्राप्त हो सकता है। तो ये मंगल गुरु की युति तो कहीं ना कहीं आपके लिए हाईलाइट है, ये आपके जीवन को बहुत आगे लेकर जाने वाली है। दोनों मिलकर तीसरे घर को देखेंगे, कई यात्राएं करने को मिलेगी और जीवन की यात्रा भी आपकी यहाँ पर परस्पर आगे बढ़ती रहेगी। ध्यान बस ये देना है कि नवम भाव बॉसेस का होता है। गुरु तो बैठे थे जो ईगो क्लैशेस करा ही रहे थे, मंगल आ गया यानी कि एग्रेशन भी आ गया। तो यहाँ पर आपके अपने बॉसेस से थोड़े वाद विवाद हो सकते हैं, उस पर नियंत्रण रख सकते हैं तो आपके लिए अच्छा है। लेकिन ये गुरु मंगल की युति आपके लिए बहुत डिसाइसिव और बहुत सिग्निफिकेंट होने वाली है। यहाँ पर शनिदेव के वक्री होने का बात कर लेते हैं। शनि वक्री हो रहे हैं, हो गए हैं ऑलरेडी, 29 जून को हो गए होंगे। तो ये शनि बहुत स्ट्रांग हो गए हैं और यहाँ पर शनि गुरु और मंगल से केंद्र भाव में है, यानी कि और बल उनको प्रदान कर रहे हैं। शनि वक्री यानी कि कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो बहुत बहुत बलशाली हो जाता है। तो आपके पंचमेश भी वक्री हो गए और षष्ठेश भी वक्री हो गए, यानी कि आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग जो कैपेसिटी है वो बढ़ गई। देखिए शनि क्या है ना, वो टीचर है, वो आपको आत्ममंथन का समय देते हैं कि ठीक है भैया मैं वक्री हो रहा हूँ, प्रॉब्लम दूंगा, जीवन को स्लो कर दूंगा। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि कैसे अपने आप को समझते हो, अपने आप को ठीक करते हो और आगे बढ़ते हो। ये आपने समझ लिया तो ये शनि आपको बहुत अच्छा प्रभाव देंगे। लेकिन वही अगर ढाक के 3 पात रहे, कुछ भी नहीं बदला, जो चल रहा था चलने दिया, तो ये शनि बुरा प्रभाव देते हैं। मैं हमेशा समझाता आया हूँ, जब से मेरा चैनल बना है कि वो साढ़े साथी हो, वो पनौती हो, वो ढैया हो, कि शनि देव का मैसेज समझना चाहिए कि वो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्या वो आपसे ज़्यादा मेहनत करने के लिए कह रहे हैं? क्या वो आपको आलस्य दूर करने के लिए कह रहे हैं? यदि आपने वो मैसेज समझ लिया तो आपके लिए अच्छा है। और यहाँ पे शनिदेव का मैसेज है कि आपके छठे भाव में बैठकर वो वक्री हुए हैं, यानी कि संघर्ष बढ़ेगा, लेकिन उस संघर्ष के साथ आपको रिजल्ट भी प्राप्त होगा। वो करियर हो, स्पेशली करियर में आगे बढ़ने का यहाँ पर मौका मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे अपने आप को प्रूव करने का एक अवसर प्राप्त होगा। और शनि क्योंकि वक्री ओवरऑल हर चीज़ पर भी उनका प्रभाव रहेगा, यानी कि नए ऑप्शंस आपके जीवन में खुलेंगे, आप अपने शत्रुओं पर हावी रहेंगे और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कैपेसिटी आपकी बढ़ जाएगी। इसके बाद एक और राशि परिवर्तन होगा, वो होगा सूर्य महाराज का, और सूर्य आपके 11वें भाव में जाकर बैठ जाएंगे। ये होगा 16 जुलाई को। और सूर्य का 11वें घर में आना बहुत अच्छा होता है। 3, 6, 10, 11 उपचय भाव में सूर्य अच्छा प्रभाव देते हैं। और यहाँ पर उनकी युति शुक्र के साथ हो रही है, जो दूसरे घर के यानी कि धन स्थान के स्वामी है, और सूर्य 12वें घर के स्वामी है, यानी कि इन दोनों की युति क्या बताती है कि विदेश से आपको लाभ मिल सकता है। और सूर्य का यहाँ पे पंचम को देखना, स्टूडेंट्स के अगर कोई सरकारी एग्जाम इस टाइम में पढ़ते हैं उनको लाभ मिलेगा। थोड़ी सी प्रॉब्लम यह है कि राहु की दृष्टि सूर्य पर है, यानी कि इच्छाएं गलत डायरेक्शन में लेके जाएंगी और उसके कारण आपसे गलत कार्य करवाएंगी। शनि से बना षडाष्टक योग सूर्य का, यानी कि घर के बड़ों से बहस हो सकती है और सरकारी कार्यों में थोड़ा सा डिले हो सकता है। इसके बाद एक और राशि परिवर्तन होगा, वो होगा बुध महाराज का, जो 19 जुलाई को अपनी राशि बदलेंगे और 12वें घर में जाकर विराजमान हो जाएंगे। 12वें घर के बुध मिश्रित प्रभाव देते हैं। काल पुरुष की कुंडली में 12वें घर में नीच के हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा मिश्रित प्रभाव ही कहा जाता है। लेकिन आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है। क्यों?
क्योंकि लग्नेश अगर 12वें घर में चला गया यानी कि तबीयत बिगड़ सकती है। तो महीने के अंत तक आते आते अचानक से तबीयत पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, ध्यान दीजिएगा। केतु भी लग्न में है जो रोग कारक है, बुध 12वें घर में है जो लग्न के स्वामी है, तो बता रहा है कि ये महीना थोड़ा सा सेहत के लिए कष्टकारी जा सकता है। जितना अपना ध्यान दे सकते हैं उतना ध्यान दीजिएगा। महीना अच्छा ही है, जो भी मैंने नेगेटिव चीज़ें कही हैं उनका ध्यान अवश्य दीजिएगा। महीने के अंत में स्पेशली अपनी सेहत का ध्यान अवश्य दीजिएगा। आते हैं अगस्त के महीने की तरफ। अगस्त का महीना वो है जहाँ पर आपके लग्न के स्वामी बुध वक्री होंगे, पतित होंगे। तो थोड़ा सा ये ऐसा महीना रहेगा जहाँ पर केयर ज़्यादा बरतनी है आपको। सबसे पहले 31 जुलाई को ही एक राशि परिवर्तन हो गया होगा, उसकी चर्चा मैंने जुलाई में नहीं करी क्योंकि वो तो एकदम 31 जुलाई को था, महीने के अंतिम भाग में था, अंतिम दिन को था बल्कि। शुक्र 31 जुलाई को आपके 12वें घर में आ गए होंगे और यहाँ पर करीबन 1 महीने के लिए रहेंगे। शुक्र का 12वें घर में आना बहुत अच्छा होता है। मैं कई बार बता चुका हूँ, एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जिनको अनकंडीशनली 12वें घर में अच्छा कहा गया है। तो जब शुक्र 12वें घर में आते हैं तो धन आता है, लग्जरीज बढ़ती हैं, इच्छाओं की पूर्ति होती है। शुक्र आपके धनेश हैं, विदेश से संबंधित कार्य करते हैं, लाभ होगा। और नवमेश हैं, यानी कि जो लोग ऑलरेडी विदेश में रहते थे उनको यहाँ पर बहुत लाभ प्राप्त हो सकता है। विदेश जाने का प्रयास कर रहे थे उसमें सफलता मिल सकती है। विदेश संबंधित कोई कार्य अटक रहे थे उसमें सफलता मिल सकती है। कोई हिडन सोर्सेस ऑफ इनकम है उसमें आपको सफलता मिल सकती है। और इसके साथ ही अगर किसी लंबी दूरी की धार्मिक यात्रा करना चाह रहे थे, किसी पिलग्रिमेज पे जाना चाह रहे थे, उसके लिए भी शुक्र यहाँ पर अच्छा प्रभाव दिखाएंगे। तो शुक्र का 12वें घर में आना बहुत विशेष माना जाता है और आपके लिए अच्छा ही प्रभाव देकर जाएंगे। ये सब अच्छा है, लेकिन बुध की स्थिति थोड़ी सी यहाँ पर बदलने वाली है क्योंकि बुध 5 अगस्त को वक्री हो जाएंगे और यहाँ से थोड़ा सा जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। बुध लग्नेश है आपके, तो जब भी लग्न का स्वामी वक्री होता है तो चीज़ें बदलती हैं और वो 12वें घर में वक्री हो रहे हैं। वक्री ग्रह स्ट्रांग अवश्य हो जाता है, लेकिन वो कहाँ पे स्ट्रांग हो रहा है, किस भाव का स्वामी है, किसके साथ बैठकर वक्री हो रहा है, इन सब चीज़ों को देखना पड़ता है। तो 5 तारीख को बुध वक्री हो जाएंगे जो आपके लग्नेश हैं, तो यहाँ पर आपकी सेहत पर अचानक से प्रभाव पड़ेगा। और यहाँ पर एक वक्री ग्रह शनि भी आपके 12वें घर और 12वें घर में बैठे बुध को देख रहे हैं जो खुद वक्री हैं, यानी कि खर्चे भी अचानक से बढ़ सकते हैं। ऑलरेडी अगर आपको कोई हेल्थ इशू चल रहा है तो यहाँ पर तबीयत आपकी अचानक से बिगड़ सकती है। तो अगस्त के महीने के शुरुआती भाग से ही अपनी तबीयत को लेकर बहुत कॉन्शियस रहिएगा, सतर्क रहिएगा। खर्चे बढ़ेंगे, किसी पर भरोसा नहीं करना, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पे थोड़ी बाधाएं आ सकती हैं क्योंकि बुध स्टूडेंट्स के कारक हैं, 12वें घर में बैठे हैं, तो अचानक से उनके जीवन में बाधाएं आना स्टार्ट हो सकती हैं। लिखा पढ़ी के कार्य अटक सकते हैं, आपके घर में कुछ तोड़ फोड़ का कार्य हो सकता है, आपके घर में खर्चे अचानक से जैसे मैंने कहा बढ़ सकते हैं और अचानक से थोड़ा सा उथल पुथल मचेगा। क्योंकि मैंने कहा ना कि सबके लिए बुरा प्रभाव या अलग प्रभाव होता है, लेकिन क्योंकि आपके लिए जो बुध हैं वो लग्नेश हैं तो उन पर प्रभाव थोड़ा सा ज़्यादा आता है। तो केयरफुल रहना है, डरने की बात नहीं है, केयरफुल रहना है। इन सब चीज़ों में आपको थोड़ी सी ज़्यादा केयर दिखानी है। इसके बाद एक राशि परिवर्तन होगा सूर्य का, और सूर्य 16 अगस्त को आपके 12वें घर में आ जाएंगे, अपनी ही राशि के हो जाएंगे। और यहाँ पर 3 ग्रहों की युति आपके 12वें घर में हो जाएगी। देखिए अगस्त का वो महीना है जब आपके खर्चे बहुत बढ़ने वाले हैं, क्योंकि 12वें घर में इतने सारे ग्रह हैं और 12वें घर पर प्रभाव भी दृष्टि द्वारा भी बहुत ग्रहों का है। 3 ग्रह बैठे हैं, शनि देख रहे हैं, मंगल देख रहे हैं, यानी कि 5 ग्रह, 9 में से 5 ग्रह आपके 12वें घर पर प्रभाव डालकर बैठे हैं। तो खर्चे तो आपके अगस्त के महीने में अत्यंत बढ़ने ही वाले हैं। और 12वां घर है तो अस्पताल के चक्कर भी लग सकते हैं, दवाइयाँ भी खानी पड़ सकती हैं, यानी कि सेहत पर प्रभाव पड़ेगा। और क्योंकि यहाँ पे स्वयं लग्नेश बैठ गए तो इसकी प्रबलता और बढ़ जाती है। तो बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता है, यहाँ पे आपको ध्यान दीजिएगा। इसके बाद वो होगा 22, अच्छा शनि की दृष्टि और शनि सूर्य समसप्तक पे आ गए। ऑफिस में अपने कलीग्स और अपने बॉसेस से थोड़ा बच के रहेगा, दोनों से ही यहाँ पर बहस हो सकती है। और अगर आप सरकारी जॉब में हैं स्पेशली तो और केयरफुल रहेगा, या अगर आप अपने जीवन में एक बहुत प्रतिष्ठित पोस्ट पे हैं, सरकारी जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो, वहाँ पर भी आपके व्यक्तित्व को, आपके चरित्र को खराब करने की कोशिश करी जाएगी, आपके ऊपर आरोपीकरण होंगे गलत,
केयरफुल रहने का महीना है अगस्त का। यही तो फायदा होता है ज्योतिष का कि आपको पहले ही पता चल जाए कि ये हो सकता है, संभावना है, तो अपने आप को थोड़ा सा बचा कर रखें। इसके बाद जो होगा, जैसे मैंने कहा ना, इस महीने की सबसे एक ऐसी चीज़ है जो आपके लिए थोड़ी सी संवेदनशील है, वो है बुध का पतित हो जाना, यानी कि बुध पिछली राशि में गिर जाएंगे। जो पुराने दर्शक हैं उनको तो पता ही होगा, नए दर्शकों को बता दूं कि कभी कभी क्या होता है कि कोई ग्रह जब वक्री होता है तो वो पीछे की तरफ जाता है, और कभी कभी वो इनिशियल डिग्रीज में होता है। एक राशि में 1 से 30 डिग्री होती है, 0 से 30, तो कभी कभी वो इनिशियल डिग्री पे होता है तो पीछे जाते जाते गिर जाता है। वैसा ही बुध के साथ हुआ है, वो वक्री हो गए थे 5 को, और 22 अगस्त को वो पतित हो गए थे। अब जो पतित ग्रह होता है बहुत वॉलेटाइल होता है, वो कुछ अच्छा भी अचानक से देता है, बुरा भी अचानक से देता है। ऐसा मेरे हिसाब से मैंने देखा है कि पतित ग्रह कोई कार्य जो अधूरा छूट जाता है उसको पूरा करने के लिए वापस आते हैं। तो यहाँ पर बुध आपके 11वें घर में आ गए, और लाभ का स्थान है। कोई पैसा आपका अटक गया था, कोई बिजनेस में कुछ बाधाएं आ रही थी, कार्य क्षेत्र में कुछ कार्य अटक रहे थे, उनको पूर्ण करने के लिए आएंगे। लेकिन लग्नेश हैं वक्री होकर पतित होकर 11वें घर में चले गए, लालच में फंसकर कुछ गलत कार्य कर सकते हैं, इच्छाओं का जो वेग है बहुत बढ़ेगा, और संगत के कारण या गलत इन्फ्लुएंस के कारण अपना नुकसान करा सकते हैं। और सेहत का यहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तो जो पतित बुध है थोड़ा सा तंग करेंगे। पतित और वक्री बुध पंचम को भी देखेंगे तो यहाँ पर रिलेशनशिप पर प्रॉब्लम पड़ सकती है। रिलेशनशिप के हिसाब से केतु भी देख रहे हैं पंचम को, और वक्री और पतित बुध का प्रभाव भी आ गया, यानी कि ये जो टाइम होगा अगस्त के अंत का, 22 अगस्त के आसपास से, ये रिलेशनशिप पर अचानक से बुरा प्रभाव लेकर आ सकता है। अगर आप गर्भवती महिला हैं इस टाइम पर, बहुत केयरफुल रहिएगा। बुध को अच्छे चीज़ों से एसोसिएट नहीं करा जाता जब हम प्रेगनेंसी की बात करते हैं। और केतु भी देख रहे हैं, बुध भी देख रहे हैं, दोनों ही प्रॉब्लम दे सकते हैं। अगर आप गर्भवती महिला हैं तो यहाँ पर बहुत एहतियात बरतने की आवश्यकता है, बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता है। ध्यान दीजिएगा, अपने जो भी डॉक्टर्स रेकमेंड किया है उस टाइम पे ध्यान दीजिएगा, और अपना कोई ज़्यादा रिस्क, कोई ज़्यादा एक्टिविटीज़ मत कीजिएगा। केयरफुल रहने की आवश्यकता यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। इसके बाद एक और राशि पतन होगा, वो होगा शुक्र का। अब ये मिश्रित रहेगा क्योंकि इसका कुछ अच्छा प्रभाव होगा, कुछ बुरा भी होगा। शुक्र 25 अगस्त को आपके लग्न भाव में आकर बैठ जाएंगे और नीच के हो जाएंगे। शुक्र आपके धनेश हैं और आपके भाग्येश भी हैं, तो ये बता रहा है कि जब वो लग्न में आएंगे तो पैसा भी आएगा, भाग्य का साथ भी मिलेगा। लेकिन शुक्र नीच के हैं और केतु के साथ बैठ गए, और ये दोनों मिलकर ग्रह सप्तम को देख रहे हैं। मैरिड लाइफ में अचानक से अगस्त के अंत में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी। कमिटमेंट इश्यूज भी होंगे, ट्रस्ट इश्यूज भी होंगे, फिजिकल कंपैटिबिलिटी के इश्यूज भी होंगे, और थर्ड पार्टी सिचुएशन भी आ सकती है, यानी कि ध्यान इधर उधर भटक सकता है। तो मैरिड लाइफ में क्योंकि सीधा शुक्र का प्रभाव, नीच के शुक्र का, वो भी केतु वाले योग वाले शुक्र का, केतु के साथ योग वाले शुक्र का प्रभाव सप्तम पर है, यानी कि यहाँ पर प्रॉब्लम्स, यानी कि यहाँ पर बाधाएं आपके जीवन में आ सकती हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर केयरफुल रहेंगे तो अच्छा है। ये वो समय है जब मैरिड लाइफ में अचानक से, जिनकी ठीक ठाक मैरिड लाइफ भी चल रही होगी उसमें भी अचानक से प्रॉब्लम आ सकती है, और जिनकी मैरिड लाइफ में बहुत दिक्कतें परेशानी चल रही हैं वहाँ पर तो चीज़ें डाइवोर्स की तरफ बहुत जल्दी एस्केलेट हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि शुक्र विवाह के कारक हैं और केतु के साथ है जो सेपरेटर है। नीच के शुक्र है वो सप्तम को देख रहे हैं, और सप्तम से छठे में सूर्य है, सप्तम से 12वें में शनि है। दोनों ही कहीं ना कहीं अंत की तरफ लेके जाते हैं। ये लीगल कार्रवाई कराते हैं, ये इमोशनल डिटैचमेंट देते हैं। तो मैरिड लाइफ के लिए जो ये टाइम है आपका अगस्त के अंत का, यहाँ से प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगी। केयरफुल रहने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है यहाँ पर आपको। एक मात्र अच्छी चीज़ ये है कि बृहस्पति यानी कि गुरु, वो आपके लग्न को देख रहे होंगे तो प्रोटेक्शन अवश्य देंगे, लेकिन वो खुद आपके लिए बाधकेश हैं, तो कितना बचा लेंगे। तो केयरफुल रहने की आवश्यकता है। इसके बाद एक और राशि पतन होगा, बहुत महत्वपूर्ण राशि पतन होगा, क्योंकि वो होगा मंगल महाराज का, और मंगल आपके 10वें घर में आकर बैठ जाएंगे, और ये होगा 26 अगस्त को। ये अच्छा है, करियर के लिए अच्छा है, क्योंकि मंगल 10वें घर में दिग्बली हो गए, आपके अष्टमेश हैं। जो लोग जॉब चेंज करने का प्रयत्न कर रहे थे उनके लिए बहुत अच्छा है। लग्न को देखेंगे, चौथे घर को देखेंगे, प्रॉपर्टी खरीदने के योग बन जाते हैं आपके। तो इस समय आपका बहुत अच्छा है, बहुत विशेष है। यहाँ पर मंगल की केतु पर और शुक्र पर दृष्टि है। अब ये
जो प्रॉब्लम मैरिड लाइफ में चल रही थी उसको और बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि मंगल आ गया यानी कि एग्रेशन भी आ गया। तो अभी इससे पहले आप देख भी रहे थे ना कि हाँ कुछ ठीक हो सकता है, कि खैर शुक्र भी एक दिन पहले आए होंगे और उसके अगले दिन भी मंगल भी आ जाएंगे, तो ज़्यादा बचने का टाइम भी नहीं मिलेगा। तो ये यकीन मानिए कि अगस्त के अंत से जिनकी मैरिड लाइफ में ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही थी उनकी प्रॉब्लम बढ़ेंगी, और जिनकी ठीक भी चल रही थी उनके लिए भी दिक्कत परेशानी आ सकती है। तो बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता है यहाँ पर, अदरवाइज प्रॉब्लम कब एस्केलेट होना शुरू हो जाएगी पता नहीं चलेगा। एक बहुत अच्छी चीज़ आपके लिए अगस्त के अंत में होगी कि जो आपके लग्नेश हैं यानी कि बुध, वो 29 अगस्त को मार्गी हो जाएंगे, यानी कि सीधे हो जाएंगे, डायरेक्ट चलना शुरू कर देंगे। और उसके बाद वो थोड़ा सा प्रभाव आपको ठीक देना शुरू कर देंगे, क्योंकि वो आपके लग्नेश हैं, उनकी स्थिति में सुधार, यानी कि आपके जीवन के हर एंगल में, हर एरिया में, हर एस्पेक्ट में, हर प्रकार से आपको लाभ या फिर कहिए एक स्थिरता या फिर एक सुधार देखने को मिलेगा। तो इन सब चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सेहत पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, स्पेशली जिनको हृदय रोग है, स्पेशली जिनको बीपी की प्रॉब्लम है, स्पेशली जिनको गॉल ब्लैडर का दिक्कत है, और स्पेशली जिनको प्रोस्टेट या यूट्रस, पुरुषों को प्रोस्टेट, महिलाओं को यूट्रस, इसकी दिक्कत है, उनके लिए यहाँ पे दिक्कत परेशानी ज़्यादा बढ़ सकती है। चलते हैं सितंबर के महीने की तरफ। सितंबर का महीना ठीक है, इसमें रिकवरी शुरू होगी, लेकिन थोड़ा सा 2-3 चीज़ें हैं जिनका ध्यान देना पड़ेगा। सर्वप्रथम तो जो पहला राशि परिवर्तन होगा वो होगा बुध का ही। बुध जो वक्री हो गए थे, पतित हो गए थे, अब वो पुनः उसी राशि में चले जाएंगे जिनमें उनको होना चाहिए था, यानी कि सिंह में, जहाँ से वो गिरकर वापस कर्क में चले गए थे। तो यहाँ से एक रिकवरी फेज चालू होगा, चीज़ें ठीक होना शुरू होंगी। जो प्रॉब्लम अगस्त के महीने में मची थी, जो उथल पुथल अगस्त के महीने में मचा था, वो धीरे धीरे करके ठीक होगा, चीज़ें रिकवरी की तरफ जाएंगी, खर्चे कम होंगे, करियर में प्रॉब्लम थोड़ी सी कम होंगी, और पर्सनल लाइफ में भी चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। यहाँ पर बुध आदित्य योग बना है, बुध उच्च अभिलाषी हैं क्योंकि उच्च राशि में जाने के लिए रेडी हैं, और सूर्य स्वराशि हैं, यानी कि दोनों ही स्ट्रांग अवस्था में है। बुध आदित्य योग बन रहा है, स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, विचार अच्छे आएंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी बढ़ेगी, जो प्रॉब्लम्स आई थी उनका निवारण मिलेगा। तो हर प्रकार से यहाँ पर चीज़ें अच्छा होना शुरू हो जाएंगी। खर्चे थोड़े से कंट्रोल में, जो बढ़ गए थे अचानक से, वो कंट्रोल में भी आना शुरू हो जाएंगे, और एक प्रकार से जीवन सही रास्ते पर जाना शुरू हो जाएगा। तो अच्छा दिख रहा है आपके लिए। ये महीना धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगा, आपके लिए अच्छा प्रभाव लेकर आएगा। इसके बाद एक और राशि पतन होगा 16 सितंबर को, जब सूर्य आपके लग्न भाव में आ जाएंगे। सूर्य 12वें घर के स्वामी हैं, उनका लग्न में आना सेहत पर बुरा प्रभाव डाल सकता है, क्योंकि 12वें घर के स्वामी का लग्न में आना प्रॉब्लम देता है। दूसरा, यहाँ पर सूर्य ग्रहण दोष युक्त भी हो गए। एक तो होता है ग्रहण, सूर्य ग्रहण लग गया, चंद्र ग्रहण लग गया, खगोलीय घटना। एक होता है ज्योतिषीय दोष, जिसको हम कहते हैं कि ग्रहण दोष लग गया। सूर्य और चंद्रमा जब ये राहु केतु के बीच में फंसते हैं तो इसको ग्रहण दोष कहा जाता है। तो ये एक प्रॉब्लम थोड़ी सी आपके लिए अवश्य दिख रही है, जो क्योंकि 12वें घर के स्वामी हैं, लग्न में आ गए, तो अचानक से यहाँ पर सेहत पर ही बुरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ टाइम के लिए बुध भी 12वें घर में है। और पुनः कहूँगा अपनी प्रतिष्ठा का ध्यान दीजिएगा। शनि सूर्य षडाष्टक में फिर से आ गए, यानी कि कुछ लोग जानबूझकर आपको तंग करेंगे, आपकी जो इमेज बनी हुई है अच्छी, उसको ख़राब करने का प्रयास करेंगे। स्पेशली जो लोग सोशल लाइफ में इन्वॉल्व हैं, अगर आप किसी बड़ी जगह पर काम करते हैं, अगर आप सोशल प्लेटफॉर्म्स पे बहुत, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत एक्टिव हैं, आपके बहुत फॉलोअर्स हैं, या फिर वैसे भी आप किसी बड़ी चीज़ में इन्वॉल्व हैं, आपका नाम बहुत है, रुतबा बहुत है, आपके नाम का सिक्का चलता है, तो इन सब लोगों को, जिनकी प्रतिष्ठा है, जिनकी गुडविल है, उनको ज़्यादा केयरफुल रहने की आवश्यकता है। और जो नॉर्मल भी हैं लोग, जो अपना सामान्य जीवन जीते हैं, उनको भी यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि कई लोग झूठे आरोपों में आपको फंसाएंगे, कई लोग आपके पीठ पीछे बातें करेंगे और आपके नाम को खराब करने का प्रयत्न करेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे सूर्य के ग्रहण दोष के कारण प्रॉब्लम हो सकती है। गुरु की दृष्टि है, तो कभी भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आए, अपने से बड़ों से बात कीजिए, गुरु तुल्य व्यक्ति से बात कीजिए, प्रॉब्लम का निवारण भी आपको बहुत आराम से प्राप्त हो जाएगा। थोड़ा सा केयरफुल लेकिन सूर्य के कारण रहने की आवश्यकता है। मंगल की दृष्टि बनी रहेगी लग्न पर। अब ग्रहण दोष लग रहा है लग्न में, और सूर्य भी है और नीच के शुक्र भी हैं, यानी कि गुस्सा यहाँ पर बहुत आएगा, तो गुस्से पर नियंत्रण अवश्य आपको रखना पड़ेगा। इसके बाद एक और राशि परिवर्तन होगा शुक्र का, और वो शुक्र आपके दूसरे घर में आ जाएंगे। अब शुक्र का प्रभाव अच्छा हुआ। शुक्र देखिए नीच की राशि से निकलकर सीधा ही अपने स्वराशि में चले जाते हैं, तो यहाँ से धन वापस आना शुरू होगा, धन बढ़ना शुरू होगा।
शुक्र दूसरे घर में है और भाग्य स्थान के स्वामी, यानी कि घर में खुशियाँ आएंगी, घर में महंगी चीज़ें आएंगी, घर में धन आएगा, घर में लक्ष्मी आएंगी, तो ये अच्छी चीज़ दिख रही है। मैरिड लाइफ में भी चीज़ें थोड़ी सी सुधार की तरफ जाएंगी, लेकिन उस पर हम थोड़ा सा चर्चा बाद में करेंगे क्योंकि एक और प्रभाव होने वाला है। तो यहाँ से शुक्र का स्थिति बहुत बेटर है। लव लाइफ हो, मैरिड लाइफ हो, थोड़ी सी बेटरमेंट दिखेगी। धन के लिए बहुत अच्छा है। शुक्र आपके, जैसे मैंने कहा, भाग्य स्थान के स्वामी हैं, तो धन से संबंधित कोई कार्य अटक रहे थे वो भी पूर्ण हो सकते हैं। बिजनेस में एक स्थिरता आएगी कार्य क्षेत्र में, लेकिन यहाँ पे ऑफिस पॉलिटिक्स थोड़ा बढ़ेगा। लेकिन अगर जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी बढ़ने के योग यहाँ पर बन जाते हैं। इसी दिन 18 तारीख को ही एक और चीज़ होगी, वो होगा चंद्र ग्रहण। जो चंद्र ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण लगता है, खगोलीय घटना, वो होगा। और वो होगा 18 सितंबर को आपके सप्तम भाव में, मीन राशि में, जब चंद्र ग्रहण लगेगा। और यहाँ पर प्रभाव थोड़ा सा, पुनः कहूँगा, मैरिड लाइफ पर बुरा हो सकता है, क्योंकि मैरिड लाइफ के स्थान पर ही चंद्र ग्रहण लग रहा है। और पुनः कहूँगा, यहाँ पर सूर्य ग्रहण दोष युक्त है और चंद्र ग्रहण लग गया है। और कहाँ पे लग रहा है? लग्न में और सप्तम में। मैरिड लाइफ पर थोड़ा सा बुरा प्रभाव पड़ सकता है, प्रतिष्ठा पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, मान सम्मान पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। जिनकी प्रमोशन की बात चल रही थी, अचानक से चीज़ें रुक सकती हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर ये कष्टकारी ग्रहण के कारण हो सकता है। ग्रहण का प्रभाव कुछ दिन पहले, कुछ दिन बाद तक रहता है, तो सितंबर के इस टाइम में ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर एक बहुत विशेष चीज़ हुई है कि दूसरे, छठे और 10वें घर में शनि, मंगल और शुक्र, इनका त्रिकोण योग बन गया। ये अर्थ त्रिकोण में है। एक अच्छी चीज़ ये दिखाता है कि भले ही आपके कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी बाधाएं इस चंद्र ग्रहण के कारण आ जाए, आप अपने क्षमता से उन चीज़ों को सॉल्व कर लेंगे। अगर इनकेस यहाँ पे जॉब में कोई प्रॉब्लम भी आती है तो बहुत जल्दी ही आप उसका सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पर अवश्य दिख रही है। इसके बाद एक और राशि पतन होगा, वहाँ से चीज़ें थोड़ी सी और सुधरेंगी, क्योंकि बुध जो आपके लग्नेश हैं वही लग्न में आकर बैठ जाएंगे 23 सितंबर को, और यहाँ पर राजयोग भी बनाएंगे और पंच महापुरुष योग भी बनाएंगे। तो यहाँ पे चीज़ें फिर सुधार की तरफ जाएंगी। तो महीना ठीक ठाक है, लेकिन जो ग्रहण लग रहा है और ये जो ग्रहण दोष सूर्य और केतु के कारण होगा, इसका थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देंगे, अच्छा रहेगा। क्योंकि आपके लग्न में लग रहा है, इसलिए आप पर इनका प्रभाव थोड़ा सा ज़रूरत से या नॉर्मल से या कंपैरेटिवली ज़्यादा रहेगा। इन सब चीज़ों पर ध्यान देंगे, विचार करेंगे तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। उपाय की बात करते हैं। सर्वप्रथम ये उपाय आपको एक ही दिन करना है, किसी भी दिन कर सकते हैं। सर्वप्रथम गणपति जी को, गणेश जी को बर्फ़ी का भोग लगाना है। ध्यान ये देना है कि हर बर्फ़ी के टुकड़े पर एक केसर का तिलक लगाना चाहिए। और इसके साथ ही आपको, जब आप ये भोग लगा देंगे, नॉर्मल पूजा कीजिएगा घी के दिए के साथ, और ओम गौरी पुत्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। इसके साथ ही आपको हनुमान जी को खीर का भोग लगाना है और गुड़ का भोग लगाना है, और ओम पवन पुत्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। तीसरा उपाय यह है कि आपको महादेव का गंगा जल से और दूध मिलाकर अभिषेक करना है, और ओम विश्वरूपाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। और आपको किसी भी मंदिर में चीनी, चावल और दूध, इन तीनों ही चीज़ों का यथासंभव, जितनी आपकी क्षमता है और इच्छा है, उतना दान कर सकते हैं। ये उपाय करेंगे, आपके लिए अवश्य प्रभाव अच्छे रहेंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।